बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम अपने परदेस से भाइयों के मसाइल जैसा कि लेकर आते हैं। आज भी एक इसी तरह का मसला है। हमारे भाई जिनका ताल्लुक इस वक्त है तो पाकिस्तान से रहते वो डेनमार्क में है, मलिक शरीफ उनका नाम है। और मामला किस तरह से है मुख्तसरन मैं बताऊँगी, फिर हम उनकी तरफ जाएँगे और उनसे पूछेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। इन्होंने कोई हिल व्यू सोसाइटी है जिसमें 15 साल कबल उन्होंने 8 प्लॉट दोस्तों के साथ मिलकर ख़रीदे। अब वो जब पाकिस्तान आए हुए थे उन्होंने ये बाइंग कर ली, उसके बाद वो चले गए और उनका आना नहीं हुआ कारोबारी मसरूफियात की वजह से, जिसके बाद उनको बाद में मालूम होता है कि इस तरह की शायद कोई सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब एग्जैक्टली मामला क्या है ये मलिक शरीफ साहब से जानते हैं। जी मलिक शरीफ साहब बताइएगा क्या मामला है, इस सोसाइटी की हकीकत क्या है और मामला भी पहुँचा कहाँ तक है। हमने भी कोशिश की, उस बारे में भी बताइएगा, क्योंकि जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक अब इनको एश्योर किया गया है कि इसके अगेंस्ट इनको कुछ दिया जाएगा। जी मलिक शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जनाब, ये हमने प्लाट 2005 में खरीदे थे। जी बताइए। उसके 2005 में खरीदे तो उसके बाद 2 साल बाद मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने वहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च किया। अच्छा। इफ्तिताह किया और उन्होंने अनाउंस किया कि 2010 में ये 2010 में ये मुकम्मल होगा। वो जाके मुकम्मल हुआ 2018 में और उसको कास्ट आई 3 गुना ज्यादा। और हमारे प्लाट की कीमत उधर ही उधर। हमने कई दफा फोन किया जी हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उधर कुछ भी नहीं था। ठीक है। इवन के उन्होंने बोर्ड तक नहीं लगाया वहां पे अपनी कंपनी का। तो उसके बाद हमें फिक्र लगा, कोई हमने आपसे भी रब्ता किया, उनसे भी किया। पहले तो वो जवाब ही नहीं देते थे, बात सुनते ही नहीं थे। फिर कहने लगी कि जो जो आपने पैसे दिए हैं वो आपने ले लो। हमने कहा ये नहीं हो सकता। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, रुपए की कदर क्या थी, और अब हमें वही पैसे देते हो 20 साल के 15 साल के बाद। हमने कहा हमें ये मंजूर नहीं। सही। तो आप इसके बाद हमने आपसे रब्ता किया, आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। तो अब वो कहते हैं कि हम आपको किसी और कंपनी में प्लाट देते हैं, मगर हमें प्लाट नहीं चाहिए, हमें आप पैसे दे दो। हमें ये नहीं चाहते कि हम आसमान से गिरा और फिर खजूर में लटका। ठीक है, सही है। ठीक है मलिक शरीफ साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। राजा काशिफ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और सारी सूरत हाल को जानते हैं। इनकी जब कंप्लेन हमारे पास आई हमने इस पर कुछ एक्शन लिया और हमारी डीसी साहब से बात हुई और उन्हीं के थ्रू इनका ये मामला इस हद तक रिजॉल्व हुआ कि वो लोग जो पहले इनसे गुफ्तगू करने के लिए राजी नहीं थे वो इस बात पर आ गए कि हम इसके अगेंस्ट आपको कोई प्लॉट दे देते हैं। ऑफकोर्स उनकी बात सही है कि आज से 15 साल पहले जो उन्होंने पैसे दिए थे, अगर वो पैसे उनको वापस देंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफकोर्स जो डॉलर का रेट का जो डिफरेंस है उसको बीच में रख कर इन्हें पेमेंट की जानी चाहिए। राजा काशिफ साहब जरा बताइएगा कि क्या मामलात है अभी उधर सोसाइटी, और ये तो बड़ी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो गई कि एक सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, शायद वहां पे इनको प्लॉट दिया गया। ये एग्जैक्टली मामला क्या है? अच्छा ये देखें, इसका इस्लामाबाद से मुतसिल है ज़िला अटक, उसकी तहसील है फतेह जंग जिसका मौज़ा है कसाना। वहाँ पे ये एग्जिस्टिंग इन्होंने कहा कि ये हाउसिंग सोसाइटी हिल व्यू हाउसिंग सोसाइटी के नाम से इन्होंने लॉन्चिंग की। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बिल्कुल मशरूम ग्रोथ हुई निजी हाउसिंग सोसाइटियों की उस एरिया में। इसके बिल्कुल साथ इस्लामाबाद का जोन 3 आता है। ये जोन 3 से बाहर है, साथ ही अटक का शुरू हो जाता है ज़िला। वहाँ पे ये इन्होंने कागजात में जो है इसकी लॉन्चिंग की। उसके बाद इन्होंने ब्रोशर तकसीम किया। अच्छा इन्होंने ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर के लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया, क्योंकि वो फिज़िकली इनके पास कोई चीज़ थी ही नहीं यहाँ पे ऑन ग्राउंड, इसलिए उन्होंने बाहर के लोगों को मोटिवेट किया ताकि ये वो लोग होंगे जो यहाँ फिज़िकल ऑन ग्राउंड जो है विज़िट कर नहीं सकते, और अगर किसी ने विज़िट किया भी तो उसे दूर दराज के इलाकों का विज़िट करा दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उनका आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है वो
इसकी जब भी इनसे लोगों ने पूछा, कहा जी हम अभी हमारा कोर्ट में लिटिगेशन में है केस, हम करेंगे, बताएंगे, करेंगे, लेकिन इसी चक्कर में रहे। जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, जब ये स्टोरी हमारे पास आई, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो इनसे रब्ता किया। मैंने एक क्लाइंट बन के रब्ता किया, वलीद आमिर इनके अकाउंट्स ऑफिसर है। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं मलक शरीफ साहब का जो है वो प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र कराने का क्या प्रोसीजर है, उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैंने वजूहात पूछी, मैंने कहा मलक शरीफ साहब मुझे बेचना चाह रहे हैं, मैं उनका अजीज़ हूँ, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। उसने कहा हम नहीं कर सकते, इसका लिटिगेशन में है, तो ये मामला है। उसके बाद मैंने इनके सबका और एक अकाउंट्स के बंदे से पूछा, मैंने कहा इसके क्या मामला है, आप क्यों इसको मतलब कि लिंगर ऑन कर रहे हैं। उसका ये कहना था कि हम इनको एक दूसरी निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, या इन्हें उस वक्त जो इन्होंने पेमेंट्स जमा कराई थी वो पेमेंट्स वापस कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जब मैंने इसका फिज़िकली जाके इन्वेस्टिगेशन की तो ये कागजात में जगह है और ये मौके पे इनके पास 1 इंच भी जगह मौजूद नहीं है। टोटल फ्रॉड है, 110% इसमें फ्रॉड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिल व्यू हाउसिंग सोसाइटी के नाम की वहाँ पे कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दूसरा, इसका जो सिस्टम है कि इसकी जो केयर ऑफ करता है, जो इसको लुक आफ्टर करते हैं इनकी चीज़ों को, मैनेजमेंट को, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है, डीसीओ करता है। डीसीओ इशरतुल्ला खान न्याजी जो इस टाइम अटक के डीसीओ हैं, ये असल मसला ये है कि इसको जब ये मशरूम ग्रोथ हो रही थी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, चाहिए ये था कि जो ज़िला अटक के डीसीओ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो इसको देखते हैं, इन सोसाइटियों की रेगुलाइजेशन के लिए इनके बारे में पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और ये एक बिग फ्रॉड है। अब सूरत हाल ये है कि लोगों के करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो इन्होंने रोके हुए हैं। इन्होंने अभी भी इस्लामाबाद में एक जो है G11 सेक्टर में ऑफिस बना रखा है, स्टिल वहाँ पे लोगों से या पेमेंट्स दे रहे हैं या ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। इसका नाम क्या है? हिल व्यू सोसाइटी। हिल व्यू सोसाइटी के नाम पर ही ये अभी भी फर्दर पेमेंट्स लोगों से ले रहे हैं। तो क्या उनको भी ऑन ग्राउंड कोई जगह दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये मामला है क्या? ये अगर इतना वाज़े अब हो चुका हुआ है, डीसीओ साहब तक आप शिकायत भी लेकर गए, डीसी साहब तक, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने तो ये बताया ना कि शायद कोई मुतबादिल जगह इनको दी जा रही है, लेकिन जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, जो इन्होंने स्कैम, ये पूरा एक बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर कुछ उन्होंने कहा कि किया जाएगा? ऐसे लोगों को तो काम फर्दर करने ही नहीं देना चाहिए ना। नहीं, असल में मेरी बात यही है कि अब आज भी ये वही फ्रॉड वाले लोग हैं जो आज भी ऑफिस खोल के G11 में बैठे हुए हैं, सेक्टर G11 में इस्लामाबाद में, और वो लोगों को यही कहते हैं, जो लोग थोड़ा सा प्रेशर दें वो उन्हें कहते हैं कि आगे आप अपनी पेमेंट ले जाएं। पेमेंट उन्होंने लिया। मुझे ये बताइए, डीसी साहब जो है, डीसी अटक जो है, जिनसे आपकी बात हुई, जिन्होंने इस मामले को किसी हद तक रिजॉल्व कराया कि दे एग्री टू इट कि हम इनको एक प्लॉट दे देते हैं इसके मुतबादिल, उन्होंने कुछ इस पर बात की है? आपकी उनसे कोई बात हुई है कि इस तरह के लोग या एक्टिविटी आउट किस तरह कर रहे हैं, ये इलीगल प्रैक्टिस है? बल्कि ये हमारे साथ इस वक्त अदील हाशमी साहब, हमारे कानून मौजूद है। अदील हाशमी साहब से बताइएगा कि ये, मैं आपकी तरफ अभी आऊँगी क्योंकि मैंने जानना है कि अब फर्दर इस केस के ऊपर क्या हो रहा है। अदील हाशमी साहब, इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, डीसी साहब के नोटिस में भी आ चुका है कि दैट वाज द रॉन्ग प्रैक्टिस, तो हाउ कैन दे कंटिन्यू कि वो अभी तक एक ऑफिस खोल के इस पर काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी काम कर रही है, और फिर जो और लोग होंगे उनको भी इसी तरह के प्लॉट दिए जा रहे हैं, या अब सही प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2005 में इनकी प्रैक्टिस सिर्फ ख़राब थी। थैंक यू सो वेरी मच जी, मुझे मौका दिया गया। बात सिर्फ इतनी है मेरीन कि ये एक वाइट कॉलर क्राइम है, जो हम इनोसेंट लोगों से ये लोग रकम जो है वो हथिया लेते हैं, और जब कोई बंदा कुछ टाइम गुजर जाने के बाद उनके पास जाता है कि भाई आपने हमें कहा था कि इतनी देर में आपको ये जगह हैंड ओवर कर दी जाएगी इन शेप ऑफ पोजेशन, तो आप वो नहीं कर रहे, तो आप हमें क्यों नहीं इस तरीके से आप उनका जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस कर रहे? तो फिर वो लोग कहते हैं कि जितनी देर 6 महीने, साल, या जितनी देर भी उन लोगों ने उनसे रकम लेके वो यूज़ कर लेते हैं, उससे प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, हाँ। और उनको फिर उनकी एक्चुअल अमाउंट वो कह देते हैं कि आप इस वक्त ये ले लें, और लोग फिर ये समझ रहे होते हैं, कहते हैं कि चलो जो हमने दिया था वो हमें मिल रहा है, वापस चलें, यही बेहतर है। दूसरे नंबर पे जो राजा साहब ने बात की वो बड़ी बिल्कुल ठीक बात की है। बात इतनी है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मामलात होते हैं उन तमाम की जिम्मेदारी जो है, कोई भी ऑफेंस बंदा कमिट करता है या उसमें गैर कानूनी गैर फितरी अमल हो रहा हो, तो उसकी जिम्मेदारी डीसी साहब हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने सुपरवाइज करना होता है। अब कोई भी सोसाइटी किसी जगह पर अगर बनानी है या उसको शुरू किया जाता है, तो एक तो उसके लिए असूल ये है कि 200 कनाल कम से कम उसकी जगह जो है वो ज़रूरी है, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन वो ज़रूरी है,
उसका नक्शा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि TMA से उसका नक्शा अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड। और दूसरे नंबर पे बात आ जाती है मेरीन के, अगर मलिक साहब ने अपनी जगह ख़रीदी है, दोस्तों से मिल के 8 प्लाट्स इन्होंने ख़रीद लिए, लेकिन क्या मलिक साहब उन प्लाट्स को विज़िट नहीं करने के? मैं आप या कोई भी बंदा किसी जगह पे कोई भी जगह कोई भी जाएगा, नहीं हम लोग सोसाइटी में अगर जाते हैं कोई जगह परचेज करने के लिए, तो पहले नंबर पर उनके मैनेजर से हम ये बात करते हैं। मैं खुद लीगल एडवाइजर हूँ, मुझे पता है कि कैसे करते हैं। जाते हैं, उनके बाई लॉज को देखा जाता है, बाई लॉज के बाद आजकल कोई तरद्दुद नहीं करता दिल हाशमी साहब, मतलब मेरी अपनी जो एक प्रैक्टिस है और जो हम लोग घरों में बैठ के खरीद लेते हैं। लेकिन जो बंदा वहां पे जा रहा हो, जगह को देख रहा हो, जितने आजकल ये क्राइम, मैंने लफ्ज बोला था, ये वाइट कॉलर क्राइम है। आपसे रकम लेके साल 2 साल के लिए यूज करके प्रॉफिट गेन कर लेना है, आपके शोर शराबा करने पर आप ही की रकम वापस कर देनी है, और आप ही से वसूल शुदा रकम पे मैं और ज्यादा कुछ हासिल कर लूंगा प्रॉफिट वगैरह। ये एक वाइट कॉलर क्राइम बन चुका हुआ है। लोग क्या करते हैं? अच्छा ये बताएं कि अब इसकी ये काम हुआ, ठीक है, और डीसी साहब ने जब इंटरवीन किया तो इनको मुतबादिल जगह देने का तो वादा कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पार्टी है एक्सेप्ट कर रही है कि उन्होंने गलत प्रैक्टिस की। इज दैट सो और नॉट? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, डीसी साहब ने फर्दर ये क्यों नहीं किया? उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि फॉर दैट रॉन्ग प्रैक्टिसिंग उनको दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल? क्यों नहीं उनसे कोई उस तरह की बात? सिर्फ यही है कि बस मामला हल हो गया, बाकी जो लोग फंसे हैं या फंसे थे या फंसेंगे, क्योंकि जो ऐसा की एक्टिविटी कर रहे हैं दे आर यूज्ड टू इट। एक वो टर्म है जिसको कहते हैं पहले आए पहले पाए वाली बात है। मेरे ख्याल से फॉर हिम दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस कि आपने मामला तो हल कराया लेकिन आपने बंदे को पकड़ा नहीं, क्योंकि आपकी पहली ड्यूटी ये नहीं होती अदील हाशमी साहब कि उनकी जिम्मेदारी है कि जो क्राइम हुआ है उसको पहले वो फोकस करे। इज दैट नॉट सो? हर क्राइम की एक नेचर है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, और डीसी साहब की भी एक अपनी वो लिमिट है जिसमें वो रह सकते हैं। डीसी साहब किसी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। डीसी साहब खुद FIR रजिस्टर नहीं कर सकते, करा तो सकते हैं ना, करवा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ। ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि जब भी डीसी साहब के ये इल्म में बात आई थी, एट द वेरी टाइम उन्हें चाहिए था कि वो मलिक शरीफ साहब की एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। वहां पर उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इनसे ये फ्रॉडलेंट एक्ट किया है उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होती, और वो FIR की रजिस्ट्रेशन जाली डॉक्यूमेंट्स को बनाने में और उनका यूज करने में, यानी उन्होंने इनसे 2005 की रकम जो है वो ली हुई है। 2005 से रकम लेने के बाद इनको जगह उन्होंने दिखाई है नहीं दिखाई। आप इनके अलॉटमेंट लेटर्स को देखें एक दफा। अलॉटमेंट लेटर के अंदर सिर्फ इतना लिखा गया कि आपकी ये मेंबरशिप है और इतनी जगह आपकी है, बस। तो अदील साहब, क्या अगर अलॉटमेंट लेटर इस तरह का है तो फिर ये कोई एक रेलेवेंट पीस ऑफ पेपर भी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसको वो किसी वक्त क्लेम भी कर सकती है सोसाइटी कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो फिर सोसाइटी पहले एग्जिस्ट तो करे। यहाँ पे वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना, वो अब और राजा काशिफ, ये सोसाइटी जो है ये कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है? कुछ इस बारे में आपने मालूमात हासिल की कि वो जो एक पूरा प्रोसीजर वकील साहब ने बताया कि उन्हें इतनी जमीन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन करानी होती है, वो जो सारे प्रोसेस नक्शा होता है, इस चीजों से गुजरी हुई है सोसाइटी की नहीं? आपकी मालूमात क्या है? जी, ये कुछ जब इन्होंने 2015 साल पहले 2004-5 में इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की थी। उस वक्त 2007, 8, 9 तक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है। उसके बाद ये असल मसला मेरीन ये नहीं है, असल मसला ये है कि ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है ज़िला अटक में। इन्होंने ऑफिस इसका बनाया हुआ है इस्लामाबाद में। लोगों को मशहूरी करते हैं न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लोगों को कंसेप्ट जाता है कि हम इस्लामाबाद में रहायश इख्तियार करने जा रहे हैं। अब डीसी साहब वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करा देते हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं मुतलका थाने में। असल ये क्राइम है इस टाइम नैब का, इसका एक रेफरेंस दायर होना चाहिए, इन्हें नैब में एप्लीकेशन देनी चाहिए कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। दूसरा, ये FIA का क्राइम सर्कल का है, ये FIA के क्राइम सर्कल इस्लामाबाद में अगर डायरेक्टर FIA क्राइम सर्कल को दें, एप्लीकेशन दें कि हमारे साथ ये फ्रॉड किया गया है, इनका ऑफिस सील किया जाए और मुतलका बंदों को जो कंपनी मैनेजर हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
खुश आमदीद। आदिल साहब, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ सोसाइटीज़ होती तो किसी और शहर में, नाम उनका, जैसा अब कोई रावलपिंडी कैडेट कॉलेज है, वो है चक्री के अंदर, लेकिन उसका नाम जो है वो रावलपिंडी कैडेट कॉलेज है। इसी तरह अगर इन्होंने इसका नाम न्यू इस्लामाबाद सिटी रखा और है ये अटक में, तो इसमें क्या गलत बात नहीं, ये बात आ गई है कि जो अलॉटमेंट लेटर्स है ना उनके, आपने उनको देखना है कि वो नाम वो क्या दे रहे हैं। पब्लिकेशन वो जिस नाम से मर्जी कर रहे हैं उतना वो मैटर नहीं करता है। चले यूं करते हैं, शाहिद मुश्ताक हमारे साथ है, सेक्रेटरी सोसाइटी हैं, आप भी कोई उनसे सवाल करना चाहें, कुछ लीगल मैटर्स भी अगर आप क्लियर करना चाहें अदील जरूर पूछेगा उनसे। फ्रॉड पे मबनी है क्या उनसे? ठीक है शाहिद मुश्ताक साहब, आप चूंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरी साइड जो है स्टोरी की वो भी जाने, और आप जो हैं वो सेकंड पार्टी हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने ये सोसाइटी जिसको लॉन्च किया 2005 में, आपने इन लोगों को प्लॉट बेचे, ये बेचारे वहाँ बाहर बैठ के कमाते हैं, यहाँ मुल्क भेजते हैं, अपने घर वालों के लिए ख्वाब लेके गए हुए हैं वहाँ पे। आप देखिए इस वक्त मलिक शरीफ साहब को मैं देख रही हूँ, डेनमार्क में हैं, और हमारे बुज़ुर्ग हैं, और हमारा तो दीन कहता है, हमारा मज़हब कहता है, हमारी हदीस कहती हैं कि इस दीन के बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाए। और आप क्या करें लोगों के साथ, 2005 से लेके आज 2019 हो गई है, और इनको आप कहते हैं कि वो कीमत आप वापस ले ले। सबसे पहले तो आपके ऊपर लीगल जो मैटर्स हैं वो ही आपके क्लियर नहीं है। जरा बताइएगा ये आपकी सोसाइटी क्या एग्जिस्ट करती है? दिल साहब, आप कीजिएगा इनसे सवाल जो आप समझते हैं लीगल मैटर्स हैं। जी शाहिद साहब। जी, एक तो ये है कि हमने उनको ये नहीं कहा कि आप पैसे वापस ले लें, हमने ये दोनों ऑप्शन जो है ना दिए हैं कि प्लॉट लेना आप प्लॉट ले लें, ठीक है, आपको पैसे चाहिए तो पैसे ले लें विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमने किसी से डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए टोटल, और ना ही हमने सोसाइटी को लॉन्च किया था, सिर्फ जो जानने वाले कुछ लोग थे उनके थ्रू थोड़ी सी बुकिंग हुई थी, ठीक है। सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं। आपने लॉन्च नहीं किया, आपने बुकिंग कर दी, लोगों से पैसे पकड़ लिए। वकील साहब जरा प्लीज लीगल मैटर्स जो है वो जरा सवाल कीजिएगा इनसे, पूछिएगा ये सोसाइटी है क्या। आपने जब इसकी पब्लिकेशन की है लोगों में कि ये हिल व्यू, हमने पब्लिकेशन नहीं की ये सर, आपने तो ये अलॉटमेंट लेटर्स जो है वो जारी किए हुए हैं मेंबरशिप, प्रोविजनल मेंबरशिप से, ये कैसे आप फिर कर सकते हैं? आपने पब्लिकेशन नहीं की तो ये कैसे जारी नहीं हो सकता ना? लोग आपके पास कैसे आ गए? क्या मलिक शरीफ साहब जो है ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो जानने वाले उनको आप दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे थे। हमारे डायरेक्टर्स के जानने वाले थे कुछ लोग, ठीक है, उनके थ्रू थोड़ी सी बुकिंग्स हुई थी, और मैंने आपको बताया कि हम प्लॉट देने के लिए भी तैयार हैं, और अगर किसी को पैसे चाहिए तो पैसे देने के लिए। सोसाइटी की लीगल स्टेटस बताइए ना। जी, हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन भी मौजूद है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जी फिजाओं में वो है, और ना हमने इसको। जी जी। आप सिर्फ इतना बता दें शाहिद साहब कि इस वक्त जो हिल व्यू नाम से सोसाइटी आपने शुरू की थी उसमें कितनी जगह आपके पास है? क्या वो कंसिस्ट है, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? 753 कनाल हमारे पास जमीन मौजूद है एक ही जगह पे। अच्छा, और आपने अप्रूव करवाई है ये जो सोसाइटी है? हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स टीएमए फतेह जंग में जमा करवाए थे, और इसकी अप्रूवल जो है डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी थी जिसमें टीएमए भी था, और उसके मुतलका जो लोग थे डायरेक्टर वर्क्स और बाकी लोग थे उसने अप्रूव की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अप्रूव किया, सिविल एविएशन ने इसको अप्रूव किया, एयर हेडक्वार्टर ने इसको अप्रूव किया, ये सारी चीजें हमने की। और एयरपोर्ट लेट और ये सारी चीजें लेट होने की वजह से जाहिर है हम भी प्रॉब्लम्स का शिकार हुए। मुश्ताक साहब, रिसेंटली जो चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सोसाइटीज को क्लियर करने का कह दिया था, वो उस फेज की तो आप बात नहीं कर रहे, एलडीए के थ्रू जो भी आपने उसको क्लियर कराया, उस ये सोसाइटी आपकी उससे क्लियर हुई है? फ्रांसिक ऑडिट के हवाले से बात कर रही हैं आप? जी जी, किस हवाले से आप कह रही हैं क्लियर कराने के हवाले से? जी, वो ऑडिटर्स जाहिर आउटसाइडर्स हैं, वो उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं और वो उसको चेक कर रहे हैं, वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो तो ऑडिटर्स ने देनी है रिपोर्ट। ठीक है, तो 2005 से ये जो सोसाइटी शुरू हुई है। मेरीन, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ शायद साहब। चीफ जस्टिस साहब ने जो जितनी सोसाइटीज कही थी वो सब क्लियर हो गई हैं, इसका मतलब तो शायद मुश्ताक साहब ये हुआ कि आपकी ये जो हिल व्यू सोसाइटी है ये तो फिर एक फ्रॉड है। नहीं, फ्रॉड कैसे है? नहीं, क्यों नहीं हुई ना? आपके ऑडिटर्स आए ना, आप लोग की क्लियर नहीं हुई, जितनी थी वो तो सब क्लियर हो गई है। देखें, हम ना तो किसी का पैसा लेके भागे, ना कोई ऑफिस हमने बंद किया, ठीक है, वो तो भागने देंगे भी नहीं। अब तो हमने भी रिकॉर्ड रखी है शायद मुश्ताक साहब, भागने नहीं देंगे। अगर आपने
अगर आपने अपने जहन में एक चीज बना ली है कि जी आपने फ्रॉड ही डिक्लेयर करना है, आप लीगल स्टेटस इसका डिक्लेयर कीजिए ना शाहिद मुश्ताक साहब। वकील साहब आप प्लीज इनसे पूछे ना क्या लीगल स्टेटस के लिए और क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आप बताएंगे ठीक है कि नहीं ठीक है। जजमेंट कोई आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं दे रहा। सोसाइटी ना उनकी पास नहीं हुई मेरीन, इनसे बात बंदा तब करे कि एक सोसाइटी इनकी रजिस्टर्ड हो। उन्होंने एफर्ट की हुई है उनके मुताबिक, वो भी सिर्फ ज़बानी बता रहे हैं, हाँ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं हमें दिखा रहे। अब किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर्ड जब करवाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का, वहां पे रजिस्टर्ड होना होता है। टीएमए से उसका नक्शा अप्रूव होता है, उसके बायलॉज बनते हैं, फिर वो अप्रूव होती है। जी जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये हिलवू बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर जो है ना ये काम कर रही है, ठीक है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड है। सर आपने ऐसा कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं रखा, जो इनकी मेंबरशिप है, मेंबरशिप लेटर है, उसमें भी ये चीजें मौजूद नहीं है। और आप 2005 से आपने किसी से रकम जो है वो ली हुई है, 2019 आज आ गया है, वो मजबूर होके वो बता रहे हैं कि उस वक्त ये हमें भी क्लियर है कि उस वक्त जो डॉलर की प्राइस थी या वैल्यू थी वो क्या थी और जो आज है वो क्या है। आज हम उठ के अगर उन्हें 15 या 16 साल के बाद ये कह दें कि जो रकम आपने उस वक्त हमें दी थी वो वापस ले लें, क्या ये इंसाफ होगा उनके साथ? या आप उन्हें ये फिर उस कंपनसेशन में उन्हें जगह कोई दे रहे हैं ना मेरे भाई, हम प्लॉट दे रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि हम प्लॉट दे रहे हैं, आपको किसने कहा कि हम प्लॉट नहीं दे रहे? सर आप प्लॉट जो उन्होंने बुक करवाया था क्या वही जगह उनको दे रहे हैं? बात तो वो है ना। मेरीन शाहिद साहब से कुछ मैं पूछना चाहूंगा, क्या मामला है? फजूल बात। अच्छा, हम उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे या उनको ये नहीं कह रहे कि जी उस वक्त तो ये प्राइस थी तो अब प्राइस कोई रिवाइज हो गई है। हमने उनको कहा कि प्लॉट की जगह प्लॉट ले लें आप, अगर आपको पैसे चाहिए तो। ये राजा काशिफ साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी राजा काशिफ साहब, हमने ये नहीं कहा कि जी आप शायद मुश्ताक साहब मेरी बात सुने, एक मिनट। शायद मुश्ताक साहब आपने कहा 753 कनाल, कौन से मौजे में आपके पास 753 कनाल? मौजा कसाना में। फतेह जंग का कौन सा मौजा है जहाँ पे आपके पास? सॉरी, मौजा कसाना। कसाना में कुल कितने कनाल का मौजा है ये आपको पता है? कई हजार कनाल। आपके पास एलओपी है, अम्यूनिटीज के लिए आपने कितने प्लॉट रखे हैं इसमें? अगर पहले एक साइड पे आप कह रहे हैं कि आपने हिलव्यू सोसाइटी की कोई लॉन्चिंग नहीं की, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, दूसरी साइड पे आपने वेबसाइट पे भी रखा हुआ है इसे। आप कह रहे हैं लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पास इसके एनओसीज है, 2007 और 8 के आपने एनओसीज रखे हुए हैं और आज आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं प्लॉट। 15 साल बाद अगर आप प्लॉट दे रहे हैं, आप एक बंदे को डेवलपिंग सोसाइटी में आपको देना चाहिए और उसके बाद आप आज भी आप उसे जंगल में दे रहे हैं। नहीं, आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों पे एहसान नहीं। आप मुझे ये बताएं, एलओपी है आपके पास? आप कह रहे हैं कहीं पे ये कोऑपरेटिव नहीं है। मेरे भाई, टोकन मनी के अलावा सिवाय 25 लोगों के किसी ने 1 रुपया। लेआउट प्लान कहाँ है आपके पास शाहिद मुश्ताक साहब? लेआउट प्लान है आपके पास इस सोसाइटी का? मेरे भाई सारा कुछ है, टोकन मनी के अलावा किसी ने कोई 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। दिखाएं ना, आप ऑन स्क्रीन दिखा दे, हम मान लेते हैं आपके पास है, आप ऑन स्क्रीन दिखाएं ये चीजें। आपके कहने से तो नहीं हो जाएंगी ना। आपके हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में जाएं, वहां पे आज भी लोगों को कह रहे हैं पैसे ले लें या आप मुतलका किसी और सोसाइटी में आपको प्लॉट दे देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है आपका? कौन सी जिला इंतजामिया किसके पास आपकी रजिस्ट्रेशन है? आप एक रजिस्ट्रेशन का कागज दिखा दें। मतलब ये तो कोई बात नहीं कि आप एक प्राइवेट सोसाइटी भी तो वो एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए ना जिसका आपने वादा किया, जिसका ख्वाब दिखाया, एक डेवलप्ड सोसाइटी या जहाँ पे कोई काम शुरू हुए हो, वही चीज नहीं आप कहीं भी उठा के कोई भी जमीन दे दे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं बात। ये शाहिद साहब ना बात इतनी कर रहे हैं कि आज हम इन्हें किसी और जगह पे प्लॉट दे देते हैं। किसी और जगह क्यों? जो आपने इसको दिखाया नहीं, लेकिन वकील साहब बात ये भी होती है ना, जो दिखाया गया हमें तो वो चाहिए, जो बताया गया हमें वो चाहिए। आप जहाँ दे दे मुझे नहीं चाहिए। तो यही चीज है ना, इनके खिलाफ इसी चीज का तो एक्शन होना चाहिए। देखें, हम उसी लोकेशन पे हमने एक और सोसाइटी को 800 कनाल जमीन दी है,
ठीक है, और इसलिए दिया है कि हम लोगों को एडजस्ट कर सकें, वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट भी है, उनके पास एनओसी भी है, उनके सारे मामला क्लियर हैं, ठीक है, और वो उसी विसिनिटी में मौजूद है वो सोसाइटी। कोई ये नहीं है कि जी उनको बताया तो हो कि न्यू एयरपोर्ट की सराउंडिंग में और हम उनको दे रहे हो लाहौर के या किसी और एरिया के अंदर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि उसी विसिनिटी में मौजूद है वो सोसाइटी और उसी के ही हम प्लॉट दे रहे हैं और उसी कॉस्ट के अंदर अंदर दे रहे हैं, कोई उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपका इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है इस सोसाइटी का? शाहिद साहब, आपका इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कोई हिलव्यू सोसाइटी का केस चल रहा है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई लड़ाई है पैसों पे? जी बिल्कुल है, इसलिए लोगों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। बताएं ना, सारी बात बताएं। आप आधा सच आधा झूठ मिला के उसे झूठ कर रहे हैं। आप बताएं लोगों को कि आपके नेशनल टीवी है शाहिद मुश्ताक साहब, दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग आपको देख रहे हैं। सही बात कीजिए, सच बात कीजिए, हम इसको परसू करेंगे। हम इसको यहाँ पे मामले को इस हद तक नहीं कि यहाँ स्क्रीन पे आप बात करके चले जाएंगे। विल कंफर्म कि जो बातें आप हमें इस वक्त बता रहे हैं वो सही हैं और इस वक्त बातें बताने में आप भी शामिल हैं, तो आप भी शामिल है सारी गुफ्तगू में, सारे काम में, तो हमें प्लीज सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, जो कोर्ट में केस है पार्टनर की वजह से है, ठीक है, और इसीलिए हम लोगों को कहीं और एडजस्ट कर रहे हैं कि लोग हार ना हो उसकी वजह से, ठीक है। क्या इन लोगों ने खुद इनसे कांटेक्ट किया मलिक साहब से? मलिक साहब के करने पे हुआ है? हाँ जी, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स की आपस में लड़ाई है वो होती रहेगी, लेकिन लोगों को किसी हवाले से हम ना डूबने देंगे, ना किसी हवाले से उनको नुकसान होने देंगे, ठीक है। लोगों के हवाले से कोई बात ये है, 15 साल से आप लोगों को, अगर आप बाहर के मुल्क में होते ना शायद मुश्ताक साहब, तो ये जो ज़हनी अजियत ही दी है ना, इसके ऊपर ही वो जितना आपको कर सकते थे, क्या कहते अदील हाशमी साहब, इसके लिए हाँ आप चाहते हैं उसमें उनके, लेकिन बात इतनी आ जाती है मेरीन के वो खुद एक चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, 2005 से लेके 2019 तक उनके पास टोटल 25 लोग हैं इस सोसाइटी के और 753 कनाल जगह ये बता रहे हैं। अब मैं उस एरिया को जानता नहीं हूँ, राजा साहब इस बात पे तो राजा साहब कह रहे हैं बताएंगे कि इसके अंदर 753 कनाल जगह, जिस जगह को ये बता रहे हैं, क्या वहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती? कैसे मुमकिन है कि 753 कनाल जगह हो 2005 से लेके 19 तक उसकी डेवलपमेंट किसी एक एरिया तक भी ना हुई हो? कोई चले खास एक हद तो है कि जहां तक वो ना डेवलप हो, लेकिन बाकी एरिया तो डेवलप होना चाहिए। होना यही चाहिए था कि ये कांटेक्ट खुद करते मलिक शरीफ साहब से कि जनाब हमारा ये प्रॉब्लम आ गया, आप हम इस प्रॉब्लम की वजह से आपको विद इन टाइम जो है वो नहीं आपके प्लॉट्स हैंड ओवर कर रहे हैं। मॉरली एथिकली इस तरह इतना कौन करता है? ये करना चाहिए ना, जब माशाल्लाह आप लोगों का कारोबार इतना चलता है। अच्छा, ये मलिक शरीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद मुश्ताक साहब जरा उनको भी सुनिएगा। 15 साल से आपने उनके पैसे रखे हुए हैं और पता नहीं कितनी आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, कितना कमा चुके होंगे, और आप उनको देखिए कि वो इस उम्र में भी इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हैं और अपनी औलादों के लिए चाहते हैं कि कोई घर, कोई ठिकाना, कोई आशियाना यहाँ पर हो। मलिक शरीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने सही फरमाया। मैंने लमसम पे पेमेंट की थी 15 साल पहले, नकद पेमेंट कर दी थी, नहीं किस्तों पे नकद पेमेंट की थी, और 15 साल इन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं कई दफे इनके दफ्तर में भी गया। अच्छा। जी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, उधर बोर्ड तक नहीं लगाया। डेवलपमेंट चार्जेस क्या हमसे लेंगे? जब कुछ किए ही नहीं तो डेवलपमेंट चार्जेस किसके? हाँ, अच्छा मजे की बात ये डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आमतौर पर अदील हाशमी साहब सोसाइटीज में उस वक्त लेने शुरू किए जाते हैं जब वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम के कोई चांसेस होते हैं शुरू होने के। अच्छा, प्रोसेस जब शुरू होता है तब उनको बिल्कुल। अच्छा, ये जरा हम आपको सुनवाते हैं कि डीसी साहब, शाहिद मुश्ताक साहब जरा सुनिए डीसी साहब ने क्या कहा है, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो हमारा असासा हैं, उन्हीं के थ्रू हमें ज़र मुबादला हासिल होता है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। ये मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ आज के इस इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी जो सिर्फ पेपर्स पे वो एग्जिस्ट कर रही होती है या फेसबुक पे या इस तरह के पेजेस पे, वेबसाइट्स पे हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड, या उनके पास ज़मीन नहीं है या ज़मीन कम है, वो प्लॉट ज़्यादा सेल कर देते हैं, एनओसीज नहीं है। तो वो थोड़ी सी एक तो एहतियात करें कि उनका जो कंसर्न इदारा है, जैसे ज़िला कौंसिल है
हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं और हमारे AC ऑफिस हैं, वहाँ से थोड़ी सी छानबीन के साथ अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हो। मैंने आते ही जो हमारी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने एक्शन लिया है और मैंने मंजर आम पर मैं लाया हूँ और इसके लिए मुझे खासी लिटिगेशन और मुकदमाबाजी का भी सामना है। इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूं कि जो शरीफ साहब का इशू है उसको मैंने एक्सप्लोर किया। कल जैसे ही आपने मुझे वो डेटा फराहम किया उनके 8 प्लॉट्स का, मैंने ACC फतेह जंग राजा सलीम साहब को वो मैंने जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस पर काम करें और मुझे बताएं कि इस पर क्या हो सकता है। उसकी फ़ीडबैक ये है कि ये जिस सोसाइटी हिल व्यू में इन्होंने ये प्लॉट लिया है वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके पास कोई NOC नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है। लेकिन यही ग्रुप जो ये रन कर रहा है एक फर्जी सोसाइटी, यही ग्रुप इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के नाम से वही फतेह जंग में इनके पास एक डेवलप्ड सोसाइटी है। तो उनके जो मखदूम हैं जो इसको रन कर रहे हैं उनको AC साहब ने बुला के मैं उनको सराहूँगा आज के इंटरव्यू के तवसत से कि मेरे AC ने इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, उनकी इंतज़ामिया को बुलाया है और उन्होंने ये ऑफ़र की है कि या तो वो फौरी तौर पे ये 8 प्लॉट्स हैं, इनकी जो रकम उन्होंने ली है उसको वो रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं, या दूसरी ऑप्शन ये है कि उनकी जो दूसरी सोसाइटी है जो डेवलप्ड है जिसके पास NOCs भी हैं, शरीफ साहब को उस सोसाइटी में 8 प्लॉट को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक, शाहिद साहब आपने सुना वो क्या कहा इन्होंने। चलिए एक तो अचीवमेंट है परदेश से देश तक की, हमने इस इशू को यहाँ पे उठाया है, DC साहब ने हमसे वादा किया है इस मामले को रिजॉल्व कराएंगे। मलिक साहब आपसे भी मैं अभी बात करती हूँ कि आप इस बात पे एग्रीड हैं। मेरा तो ख्याल है वो पैसे या वो प्लॉट अगर कोई डेवलप सोसाइटी में मिले दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन शाहिद साहब वो तो कह रहे हैं कि आप लोग की ये सोसाइटी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ऑन ग्राउंड्स को इसकी हकीकत ही नहीं है, तो अब ये DC साहब भी गलत कह रहे हैं। एक दूसरी बात भी DC साहब ने जो दूसरी बात की है, मैं भी वही कह रहा था कि हम दूसरी जगह आपको प्लॉट दे रहे हैं। नहीं, आप उसकी बात करें कि वो जो आपकी सोसाइटी है वो है ही नहीं, एक सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और आपने इतने प्लॉट्स बेचे, आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट इतने अरसे इस्तेमाल की, एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैरी आउट की गई, हिल व्यू सोसाइटी नाम की कोई सोसाइटी नहीं है, ये फ्रॉड है सब कुछ। तो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव जो है वो मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना प्लॉट, हम लोगों को प्लॉट देने का ही वादा था ना, तो उनको प्लॉट दे रहे हैं हम। आप ये तो नहीं ना मुझे आज कोई कहे कि मैं आपको फेज 8 में दूंगा या फेज 6 में दूंगा और कल को मुझे कहे वो जाए जी वो उधर जाके अस्करी 11 के बैक पे कोई ले ले, ऐसे थोड़ी होता है जी वकील साहब। आज 92 चैनल पे जब ये प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में DC साहब ने पर्सनली एक्शन लिया है और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और आपकी एफर्ट्स को सराहते हुए एक जिम्मेदारी को पूरा किया, तो आज आप ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि हम आपको यहाँ पर तो नहीं चले, यहाँ पर जो है वो प्लॉट दे देते हैं, और वो भी इसलिए जब इंतजामिया जो है वो हरकत में आई है। बात सिर्फ इतनी है। मेरी बात प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि ये लोग सादा लोगों को लूटते हैं, किस तरीके से इन लोगों ने कैबल्स बने हुए हैं। भी ये है अभी जिस तरह DC साहब ने भी कहा कि बहुत जांच पड़ताल करें ये फेसबुक के ऊपर, और जिस तरह भी उस जमाने में तो ये बकायदा कैबल्स बना के लोग बैठे हुए हैं, आपको एक वो नंबर देंगे कि आपको ये नंबर दे दिया चेक करना चाहिए, तरीकाकार जरा लोगों को आज मालूमात भी मिल जाए कि जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं तो सोसाइटी को पर्सनली विजिट करें, वो कितने रकबे पर मुश्तमिल है, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या उसके नक्शा जात वो पास है। नहीं, मैं बताता हूँ ना उसका, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी सोसाइटी में जाते हैं उनके अपने बाय लॉज हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है। ये बाकायदा कानूनी तौर पे उन्होंने ये लाजम करार दिया है कि कितने रकबे पर आपकी सोसाइटी मुश्तमिल है, पार्क्स कितने हैं, उसमें कमर्शियल कितनी जो है वो एक्टिविटीज़ के लिए प्लेस है, और मस्जिद कितनी है। ये तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने जो एक ब्रोशर है उसके अंदर मेंशन करना है, और उसको मेंशन करने के बाद जब लोग जाते हैं तो उस सोसाइटी की वेरिफिकेशन फिर वही जो अब कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कुछ जो है वो LDA से रिलेटेड है, तो आप LDA से उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं। ये लाहौर की बात है, लाहौर से बाहर किसी और शहर में आप जब जाते हैं तो वो जिस भी जगह के बारे में जगह हम खरीद रहे होते हैं तो उसकी एक फ़र्द जो है वो जारी की जाती है,
फ़र्द बराए बै होती है। आप उस फ़र्द को वेरीफाई करते हैं फ्रॉम द कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर से। वहाँ से जब आपको पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, जगह भी इसी जगह पर वाक़या है, उसकी निशानदेही भी ठीक हो जाए, हमें तब लेनी चाहिए। क्या LDA से कंफर्म करें, फिर उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लाहौर में LDA, CD हो गया, इस्लामाबाद हो गया, KD हो गया, FDA उधर फैसलाबाद में आ जाता है। हाँ। जो सोसाइटीज इनके अंडर आ रही हैं वो तो लैंड वहां से तो कोई मसला ही नहीं है, उनके तो लेटर से वहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन बात आ जाती है कि इन सोसाइटीज को रोकना, ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो ठीक है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उन पे फर्दर कोई भी सोसाइटी जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। उन्होंने मना कर दिया है कि आपने फर्दर कोई भी, जितनी जो सोसाइटीज इस वक्त तक एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे कोई एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड के लिए जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। यानी सोसाइटी, लेकिन कंफर्म जरूर किया जाए, पता किया जाए, मालूमात ली जाए। कई दफ़ा वकील साहब बड़ा ये होता है कि बड़ी ही एक खूबसूरत सी एक होती है, प्रेजेंटेशन होती है और बड़ा कुछ उसमें दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और जब अपने जानने वालों में से या कोई रेफरेंसेज आप सुन रहे होते हैं कि लोग वहाँ ले रहे हैं तो आप भी उसी रॉ में बह जाते हैं। लेकिन आप ये ना देखिए कि कौन वहां पे ले रहा है, क्या प्रेजेंटेशन है, आप जरूर कंफर्म कीजिए। आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी जमा पूंजी है, और इवन बहुत आपके पास पैसा भी है, तब भी जरूर कंफर्म करें। और यही मौके हैं जिनका फायदा उठाती हैं इस तरह की सोसाइटीज, और अभी कुछ भी नहीं होता तो वो बेचना शुरू कर देती हैं, और फिर बाद में वकील साहब वो कोई ना कोई लैंड एक्वायर कर लेती हैं, लेकिन जब उन्होंने नहीं भी किया होता तब भी वो शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से हर बंदा यही सोचता है कि जनाब पैसे थोड़े बहुत कमा लें। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया है, मलिक शरीफ साहब जो है कुछ अगर कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट्स। मलिक शरीफ साहब, आर यू सेटिस्फाइड, और कुछ अगर आप चाहते हैं मदद देना, वकील साहब भी है, हमारा पैनल भी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चले ठीक, सही, इंशाल्लाह फिर भी रब्ता करेंगे आपसे अगर कोई मसला हो। चले ठीक है मलिक शरीफ साहब, हाँ यकीनन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका ये मामला जो है हल हो। आपका दिल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, राजा काशिफ, मलिक शरीफ साहब, और हमारे साथ शायद मुश्ताक मौजूद थे, आप सब हमारे साथ थे, शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते भी कोई इस तरह का मामला लेकर आएँ, उसे हल कराएँ, और ना सिर्फ हल कराएँ बल्कि हम आपको बताएँ कि सही तरीका क्या है। सही तरीका जानना, आगाही बहुत ज़रूरी है, और यही बेसिक मकसद है हमारे प्रोग्राम का। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।